क्या आप जानते हैं महाभारत की एक अनकही कहानी? क्या जानते हैं पांडवों में से एक भाई के पास था ऐसा रहस्य जो वो कभी किसी से कह नहीं पाया? वो था शांत, लेकिन उसकी आंखों में था पूरा भविष्य। कृष्ण आए, देखा और सब समझ गए। वो जानता था सब कुछ, लेकिन फिर भी चुप रहा। क्यों? क्या कभी मौन भी एक महायुद्ध हो सकता है? सहदेव, सबसे छोटे पांडव, शक्ति या धनुष विद्या में नहीं, बल्कि अपनी मौन दृष्टि में विशिष्ट थे। जब उनके भाई युद्धाभ्यास कर रहे थे, वह बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर प्रकृति को निहारते थे, जैसे सृष्टि की गहराई को पढ़ रहे हों। जब पांडु का देहांत हुआ, सहदेव ने अंतिम संस्कार किया, पर नियति ने एक विचित्र मोड़ लिया। पिताजी का मस्तिष्क उनके हाथ में रह गया, जिसे उन्होंने अनजाने में उठा लिया। मन में द्वंद्व, आंखों में करुणा। एक रहस्यमय क्षण में सहदेव ने वह मस्तिष्क खा लिया। तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके भीतर समा गई। तारों की रेखाएं उनके चारों ओर घूमने लगीं और समय का पर्दा उनके सामने खुल गया। भूत, भविष्य, सब कुछ स्पष्ट। जब कृष्ण सहदेव से एकांत वन में मिले, दोनों की नजरें मिली। न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, बस मौन में ज्ञान का प्रवाह था। कृष्ण ने उसे पहचान लिया, वह बालक जो सब जानता है। सहदेव ने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर गंभीरता और शांति थी, जैसे वह पहले ही निर्णय ले चुका हो कि वह मौन रहेगा, चाहे कुछ भी हो। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम वो बताओगे जो जानते हो? सहदेव ने कहा, नहीं प्रभु, चक्र को चलने दीजिए, मैं मौन रहूंगा। उस पल एक दिव्य संधि बनी। सहदेव का मौन उसका धर्म बन गया। महाभारत के युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। राजाओं और ऋषियों ने सहदेव को घेर लिया, हाथों में शास्त्र, आंखों में प्रश्न। वह अब ग्रहों का झांता बन चुका था। सहदेव ने नक्षत्रों को देखा। उसकी आंखों में तारों की चमक थी, मानो वह आकाश को पढ़ रहा हो। उसने युद्ध का शुभ मुहूर्त बताया, सच बोला, चाहे वह शत्रु के पक्ष में ही क्यों न गया हो। कृष्ण दूर से देख रहे थे। सहदेव, जो सब जानता था, फिर भी सत्य और धर्म से नहीं डिगा। उन्होंने चुपचाप सराहना की, क्योंकि यही था सहदेव का मौन धर्म। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जहां सभी योद्धा गर्जना कर रहे थे, वहां सहदेव शांति से खड़ा था। वह जानता था किसकी विजय होगी, किसकी मृत्यु। फिर भी वह बस देखता रहा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा, सहदेव दूर खड़ा रहा, मुट्ठी में तलवार, आंखों में वेदना। वह चाहता तो हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन वचनबद्ध था मौन रहने के लिए। युद्ध ने हर भाई को थका दिया, पर सहदेव अब भी शांत था, जैसे हर मृत्यु को पहले ही महसूस कर चुका हो। यह मौन उसका बोझ भी था, और उसका तप भी। महाभारत के बाद जब पांडव हिमालय की ओर बढ़े, सहदेव सबसे पीछे था। उसका चेहरा शांत था, मानो उसे किसी मंजिल की नहीं, शांति की तलाश थी। एक पर्वत की चोटी पर सहदेव बैठा था, आकाश की ओर देखता हुआ। उसकी आंखों में तारे झिलमिला रहे थे, जैसे वो अब भी आकाशीय रहस्य पढ़ रहा हो। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़े, सहदेव धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। चेहरे पर संतोष की मुस्कान। वह मौन में आया और मौन में चला गया।